ये तो आने वाला समय एहसास करेगा। मैं तो कागजों पे लिखूंगा, कागज तो गल जाएंगे। किसी की छाती पे लिखने, कलेजे पे लिखने, हृदय पे लिखने के लिए तैयार हूं। कोई सीना फाड़ के खड़ा हो तब तो लिखूंगा, कहां से लिखूंगा? इसलिए शिव ने कहा कि तुम गुरुर्वई, तुम गुरु को पकड़ोगे, वह गुरु तुम्हें समझाएगा कि क्यों तुम अभी तक 75 साल तक मेरे ऊपर बील पर चढ़ाते हुए भी तुम शिव में नहीं बन सके, काल को रोक नहीं सके, पूर्णता प्राप्त नहीं कर सके, क्यों हुआ? फिर तीसरे श्लोक में, तीसरी लाइन में फिर पुष्पदंत पूछ रहे हैं कि मैं जीवन में सारे जीवन की जवानी, सारे जीवन का यौवन, सारे जीवन की क्षण मैं आपके चरणों में व्यतीत कर दिए। मैं तो केवल आपको समझा, आपके अलावा किसी को समझा ही नहीं। उसने कहा कि अगर एक हाथ है और दूसरे हाथ के बीच में तुम ताली बजाना चाहते हो तो ताली बज ही नहीं सकती जब तक बीच में हवा का अंश नहीं होगा। बीच का कोई माध्यम बनना चाहिए। मैं अगर दोनों को टकराऊंगा तो शब्द तभी बनेगा जब हवा यहां टकराएगी, ये हवा का कण निकला, तुम्हारे तक पहुंचा। तुम्हारे तक क्या चीज पहुंचेगी? हवा पहुंचेगी। मैं आवाज करूंगा तो आवाज तो किसके माध्यम से जाएगी? हवा के माध्यम से जाएगी। एक माध्यम होना चाहिए, और पुष्पदंत तुम्हारे मेरे बीच में कोई माध्यम नहीं है। माध्यम नहीं है तो तुम जो कहते हो तुम्हारे पास रह जाता है, मेरे तक पहुंचता ही नहीं। मैं कहता हूं तुम्हारे तक नहीं पहुंचता, इसलिए तुम देहगत अवस्था में, तुम केवल पुष्पदंत हो। और चौथी लाइन पुष्पदंत ने 1.5 साल बाद लिखी, 3 लाइनें लिखी, चौथी लाइन लिख ही नहीं पाया। क्यों? चौथी लाइन तो उसका समाधान, चौथी लाइन तो उसका अर्थ था। राजा भोज एक बार अपने महल में सो रहे थे, इसलिए राजा भोज की बात कर रहा हूं कि यह नगरी राजा भोज की है। और राजा भोज अपने पलंग पर रात्रि को सोता सोता एक श्लोक बोला, संस्कृत बोला। और संस्कृत श्लोक इसलिए कि उस समय जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें संस्कृत भाषा थी। बनिए, नौकरानियां, कोई भी आदमी, व्यापारी, व्यवसायी, सब कुछ संस्कृत भाषा ही थी, संस्कृत बोलते थे। तो संस्कृत कोई बहुत अद्वितीय चीज नहीं है कि संस्कृत होते ही जिंदा रहेंगे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। संस्कृत तो देहगत अवस्था के लिए जरूरी है। जब शरीर के चले जाओगे तो मंत्र की जरूरत है ही नहीं, फिर अपने आप तुम्हारा शरीर मंत्रमय बन जाएगा। और उसने श्लोक लिखा, रात्रि का 1 बजे का टाइम, वनाम सुंदर पूर्ण विद्यम चिंत्यम सदेहम अतिवम स्वरूपम, अतिवम स्वरूपम, अतिवम। अब चौथी लाइन को याद नहीं आ रही कि चौथी लाइन जुड़ नहीं पा रही। इन तीनों लाइनों का अर्थ था कि मैं राजा भोज हूं, धारा नगरी का एक मालिक हूं, मेरा राज्य है, मेरे मकान है, वैभव है, विलास है, किला है, सुंदरतम स्त्रियों का मैं पति हूं, नौकरानियां हैं, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है। और 3 लाइनें खत्म हो गई। अब चौथी लाइन में क्या लिखे? अब वो विचन कर रहा था और चौथी लाइन जुड़ नहीं पा रही, 3 लाइनें दोहरा रहा था। और एक चोर चोरी करने के लिए घुसा, उसी समय घुसा हुआ था, घंटे भर से उसके पलंग के नीचे छिपा हुआ था कि ये सोए और मैं चोरी करके जाऊं। अब जो नाच करने वाला होगा तो वो रुक नहीं सकता। कोई नाच होगा तो वो बेचारा नाचेगा नहीं तो पांव ही पटेगा, बैठे बैठे वहीं बैठे बैठे यही करता रहेगा, पर वो करेगा जरूर। और कोई गाने वाला कोई गाएगा, अगर कोई गवैया है तो आज से ऐसा करेगा जरूर, बैठा बैठा। अब चोर ने कहा, वो संस्कृत जानता था, वो मजबूरी में चोरी करने आया था। वो 3 लाइनें 15 मिनट तक दोहराता रहा। वो बोला नीचे से, सम्मीलने नयन योर नहीं किंची दस्ती। उन्होंने सोचा क्या हुआ, लाइन तो बन गई। उसने कहा कि राजा भोज तुम सही कह रहे हो, तुम भोज हो, तुम बादशाह हो, यहाँ के धारा नगरी के राजा हो, तुम्हारी सुंदर पत्नियां हैं, नौकरानियां हैं, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है। तो सम्मीलन नए नए और नहीं किंची दस्ती, जब तेरी आंख बंद हो जाएगी मट्टी को, तब ये कहां जाएंगे ये मुझे बता दे। सम्मीलन नयन योर नहीं किंची दस्ती, फिर तेरे पास क्या बचेगा? और मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, सम्मीलन नयन योर नहीं किंची दस्ती, जब तुम्हारी आंख बंद हो जाए तुम्हारे पास क्या बचेगा? ये पत्नी, ये धन, ये 2000, 5000, 25 तुम्हारे पास रुपए, वो क्या बचेगा तुम्हारे पास? वो चोर का प्रश्न मैं तुमसे पूछ रहा हूं। कुछ नहीं बचेगा, है ही नहीं तुम्हारे पास पूंजी। पूंजी वह होगी जब तुम देह से शरीर में चले जाओगे, वह पूंजी होगी। पूंजी वह होगी जब तुम शिवो हम शंकरो हम, वह पूंजी होगी। पूंजी वह होगी जब गुरु के अपने आप में समर्पित हो जाओगे और गुरुमय बन जाओगे, वो तुम्हारी पूंजी होगी। वो तुम्हें मार नहीं सकती, वो तुम्हें खत्म नहीं कर सकती। काल 1000 काल इकट्ठे हो जाए, शंकराचार्य को नहीं मार सकते। शंकराचार्य का नाम जिंदा रहेगा और रहेगा, उनकी मूर्तियां जिंदा रहेगी।
कालिदास को नहीं मार सकती, राजा भोज को नहीं मार सकती, क्यों? उन्होंने जीवन में वो काम किया। तुम्हें मार सकती कि तुम्हारे पास वो पूंजी नहीं है, और जो ये पूंजी है ये तो देहगत है, देह के साथ साथ खत्म हो जाएगी। इसलिए पुष्पवंत ने कहा कि उस शिव ने कहा कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक माध्यम नहीं है, तो बील पत्ता चढ़ाने से, जल चढ़ाने से और दूध चढ़ाने से कुछ नहीं हो सकता। ये देहगत है, तुम मेरे देह पे डाल रहे हो। वो तो वैसा ही हुआ कि तुम्हारे पास कोई मिलने के लिए आया और तुमने नाश्ते में एक मिठाई का टुकड़ा रख दिया, एक नमकीन रख दिया, एक चाय पिला दी। वो तुम्हें याद नहीं रखेगा, तुम उसको याद नहीं रखोगे, तुम उसके घर चले जाओगे तो वो तुम खिला देगा। तो मेरे पास आए, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम मुझे देख लो। जुड़ में क्रिया नहीं बनेगी नहीं, गुरु वही। इसलिए तुम्हारे बीच में एक गुरु होना चाहिए, तुम्हारे मेरे बीच में एक, क्योंकि तुम्हारी आंखों से मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, तुम मुझे पहचानते ही नहीं हो। तुम्हारे पास क्या परिणाम है भगवान शिव के, कैसे हैं? ये तो शिवलिंग है, पर शिवलिंग के अलावा भी कोई शरीर तो होगा पूरा, आंख होगी, नाक होगा, कान होगा, पांव होंगे, सब कुछ तो होगा। हम तो एक अंग की पूजा कर रहे हैं सिर्फ। तो उसकी आंख कैसी है भगवान शिव की, नेत्र कैसे हैं, ललाट कैसी है, बाल कैसे हैं, हाथ कैसे हैं, कैसे हैं, किसने देखा? तुमने देखा नहीं। और चित्रों में जो देख रहे हो वो तो चित्रकार ने बनाया, चित्रकार ने कौन से देख लिए थे भगवान शिव को? हो सकता है वो सही चित्र हो ही नहीं। तो अगर शिव आ भी जाए तुम पहचानोगे कैसे? जब देखा ही नहीं तो कैसे पहचानोगे? अब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहो, भगवान शिव अचानक आ गए, अब तुम सोचोगे सर साधु है, दिखता तो ऐसा ही रहा, ललाट तो लगी हुई है, वो साधु होगा। अब तुम नहीं पहचानोगे, क्योंकि तुमने जिंदगी में देखा नहीं, और उससे तुम्हारा परिचय नहीं जिसने देखा है। उस गुरु ने तो उसको देखा है भगवान शिव को, तो गुरु तुमसे भी परिचित है, उस शिव से भी परिचित है। इसलिए सगुरु सदैव प्रोक्ता, इसलिए गुरु बीच में जरूरी है। वो तुमसे परिचय करवा सकता, तुम भटको मत, ये कोई सन्यासी योगी नहीं है, ये भगवान शिव है। वो तुम्हें कर सकता है कि ये शिव नहीं है, ये कोई पाखंडी है, वो तुम्हें गतिशील कर सकता है। इसलिए उसने कहा कि बीच में तुम मुझे जो देख रहे हो, तुम मेरे एक अंग देख रहे हो, उस अंत कुछ नहीं होगा इससे। 75 साल नहीं, 5000 साल तपस्या कर ले, बिल पर चढ़ा दे, कुछ नहीं हो सकता। जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा। जब तुम गुरु के पास, और वो वहां से जाता है और सीधा गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। उसने कहा कि मुझे शिव की जरूरत नहीं है। उसने श्लोक लिखा, अगला श्लोक है, नास्ति विन्यंता पूर्वत्तम शिवत्वम पूर्णमेव च। मैं शिवत्व को क्या करूंगा, मैं पहुंच ही नहीं सकता, तो फायदा क्या शिवत्व को? मैं तुम्हारे पास आया हूं गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं जीवन में, मैं चाहता हूं वह प्राप्त हो। और गुरु उसको समझाते हैं, वही चीज समझाते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। उस कड़ी को 25,000 वर्ष बाद वापिस कड़ी को जोड़ रहा हूं। उस गुरु ने जब पुष्पवंत को समझाया, वही बात मैं आज आपको समझा रहा हूं। उसने भी यही समझाया कि तुम अपने देह को छोड़ दो, देह का मोह मत करो। तुम देह का मोह करोगे तो देहगत अवस्था में रह जाओगे, और ये सारी जो कुछ है ये देहगत अवस्था की है। ये पत्नी, ये पुत्र, ये नौकर, ये बंधु, ये बांधव, जब तुम अपने आप में ताकत के साथ छोड़ दोगे, चाहे घंटे भर के लिए छोड़ो, चाहे 2 घंटे के लिए छोड़ो, मैं नहीं कह रहा हूं तुम 24 घंटों के लिए छोड़ दो, पर कुछ समय छोड़ दो, कुछ समय अपने आप में शरीरगत अवस्था में आ जाओ। आओगे तो एक अजीब से आनंद की खुमारी आएगी, एक मस्ती आएगी। ऐसा लगेगा जैसे तुम अपने आप में मग्न हो, ध्यान मग्न हो, चिंतन युक्त हो, कुछ भी संसार में तकलीफदायक नहीं है, वही चीज। और उसने कहा कि सेवत्वम, बस गुरु ने कुछ समझाया नहीं, 2 बातें समझाई और 2 शब्द ही बोले, सेवत्वम, सेवा अपने आप में जीवन की पूर्णता है। पुष्पवंत कुछ नहीं, उसने लंबा चौड़ा दीक्षा ऐसा कुछ नहीं किया। सेवत्वम, समर्पत्वम, बस सूत्र ही 2 दिए, सेवा और समर्पण। और समर्पण का मतलब है तुम्हारे पास कुछ रहे ही नहीं, तुम्हारे पास जो देह है वो समर्पित कर दें आप। उसमें छोड़ दें इस देह को, मेरे पास छोड़ दें, मैं इसको अपने आप संभालूंगा। जब तुम जाओगे तो अपने आप दे दूंगा, और तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारे पास देह है ही नहीं, शमशान में जाओगे कहां, कैसे जाओगे? जा ही नहीं सकते, शमशान में केवल देह जाती है, शरीर तो नहीं जा सकता पुष्पवंत। और तभी हो सकता है सेवत्वम, तुम सेवा करोगे तब कुछ प्राप्त हो पाएगा। इसलिए नहीं कि मैं स्वार्थी हूं, इसलिए कि वो मैं चाहूं या नहीं चाहूं, सेवा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है, निश्चिंता के भाव से, कहीं मन में किसी प्रकार का दुराव नहीं। सेवत्वम, समर्पत्वम, साधकत्वम, तीनों स। और 30 स्टेज तुम्हारी साधक की बनती है, 4थी स्टेज तुम्हारे शिष्य की बनती है, तब 4था स्टेज में जाकर शिष्य बनता है। इस स्टेज से गुजरता हुआ उसने कहा मुझे शिष्य तो बात की बात है,
मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का आनंद वह है कि मैं अपने आप में पूर्ण शिव में बनूं। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें उस प्रकार की दीक्षा दे रहा हूं जिसके माध्यम से मैं तुम्हारी देहगत अवस्था को काट देता हूं, हटा देता हूं। इस देह को हटा देता हूं, तुम्हारी पूरे शरीरगत अवस्था में ले जाता हूं। और शरीर के बाद में तो फिर महा शरीर है, जन शरीर है, तप शरीर है, सत्यम शरीर है। ये शरीर के भेद हैं। जो कुंडली जागरण आपने पढ़ा होगा कि कुंडली जागरण एक चीज होती है जो कुंडली जग जाती है अंदर, जरूर पढ़ा होगा आपने, क्योंकि जब आध्यात्मिक जीवन में है तो पढ़ा ही होगा कि कभी कभी मेरी कुंडली जागरण हो जाए गुरु जी। अब तुम ये समझ में नहीं आया कुंडली जागरण कहां से होती है, कहां बैठी कहां है, कहां से खींच के निकालनी है, तुम्हें कुछ पता नहीं, गुरुओं को भी पता नहीं। जितने गुरु हैं कम से कम मैंने 300 ग्रंथ तो मैंने पढ़ लिए हैं तुम्हारे इस हिंदुस्तान में छपे हुए, और उसमें लिखा हुआ है कि एक नाभि से नीचे एक जगह है जहां मूलाधार में कुंडली 3.5 आंटे देकर के बैठी है, और वहां से वो उठती है और उठ करके ऊपर उठती है, फिर स्वाभिमान चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र और आज्ञा चक्र में होती हुई सहसा में पहुंच जाती है। बस अब तुम एक काम और करो कि उन 20 ग्रंथ लेकर के एक ग्रंथ तुम भी लिख दो, ये 3.5 आंटे नहीं 2.5 आंटे हैं, लिख दो। तुम्हारे बाप को जाता क्या, बस 3.5 आंटे को ठेके थोड़ी है, 2.5 आंटे लिख दो और निश्चित रूप से वहां से निकलती है। तो आप भी कुंडली जागरण के सिद्धस्थ आचार्य बन जाएंगे कि नहीं, इनको जान है, तुम्हारे पास 20-25 तो आ ही जाएंगे कि गुरुदेव मेरी भी कुंडली जागृत कर दो। 2.5 आंटे वाले 3.5 आंटे थे, एक आंटा तुमने खोल दिया, अब 2.5 आंटे आप खोल दो। आप बहुत महान थे, उनको अच्छे चिंता मत आ जा, और ललाट पे आज रख यूं किया, खुल रही है तेरी, खुल रही है, बस और क्या है। ऐसे ही ग्रंथ लिखे गए, जिनको ज्ञान नहीं था उन्हें कुंडली जागरण के ग्रंथ लिख दिए, और हमारा सत्यानाश उन ग्रंथों ने किया, उन लेखों ने किया। वहां कुंडली है ही नहीं, जहां तुम ढूंढ रहे हो वहां है ही नहीं। वहां कौन सी बैठी हुई अंदर, और इतने 40 साल से अंदर बैठी हुई, सांस ही नहीं ले रही है, उठ नहीं रही है। ऐसा ही नहीं, इस श्लोक का अर्थ ये नहीं है। वह कुंडली तो अपने आप में गायत्री मंत्र में सीधा वर्णन किया हुआ है, इसलिए कहा गया गायत्री मंत्र अपने आप में परमाणु बम से भी ज्यादा विस्फोट किए। अभी मैं कल ही, आज शायद पत्र अखबार में आया था कि ये बहुत बड़ा एक इंग्लिश राइटर, कल मैंने उसमें बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक बहुत बड़ा एमर्सन, एक बहुत बड़ा इंग्लिश राइटर है, वो यहाँ इंडिया में घूमने के लिए आए, और एक अखबार निकल जाए ब्लिट्ज पढ़ा होगा, बंबई से छपता है, और बीके करिंजिया उसके संपादक हैं। उनसे उन्होंने इंटरव्यू लिया, वो इंटरव्यू उसमें छपा है। तो उसने कहा कि परमाणु बम अगर गिर गया तो क्या होगा, करिंजिया ने पूछा। और अमेरिका के पास परमाणु बम है, और लंदन के पास, अमेरिका ब्रिटेन के पास परमाणु बम है। तो उसने एमर्सन ने कहा कि तुम्हारे पास परमाणु बम की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा एक मंत्र इतना शक्तिशाली है कि उस मंत्र से ही 1000 परमाणु बम का विस्फोट हो सकता है। वो करिंजिया अपने आप में आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा कौन सा मंत्र है। अब करिंजिया तो पूरा नास्तिक, पूरा रूसी, जो भगवान को माने ही नहीं। अब उसने कहा कि मंत्र कौन सा है, उसने कहा मंत्र तुम्हारे लिखा हुआ, और मंत्र है ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र। और कहा कि 24 अक्षर का मंत्र। अब आप अगर शास्त्रों में लिखा है कि गायत्री मंत्र सर्वाधिक शक्तिशाली है, लिखा है, यह मंत्र राज है, इससे बड़ा मंत्र नहीं, ये सब कुछ तो लिखा। और तुम में से जितने गुजराती हैं उन सब ने 2-2 लाख 5-5 लाख गायत्री मंत्र के जप किए। आप गुजरात में चले जाइए, आटे की दुकान तो गायत्री अष्टांग भंडार, मिठाई की दुकान तो गायत्री मिष्ठान भंडार, नमकीन की दुकान तो गायत्री मिष्ठान नमकीन भंडार। वहां गायत्री का कुछ है ही नहीं, खाने पीने रोने जीतने सब में गायत्री खड़ी है वहां। अब शास्त्रों में लिखा है कि 24 अक्षर की गायत्री, और मैं आपको चैलेंज देता हूं कि कल आप मुझे 24 अक्षर गिन के दिखा देना, गायत्री मंत्र पढ़ लेना, ब्राह्मण हो, गायत्री मंत्र बोला ही होगा मुंह से, तो कभी मैंने भी आपको बुलवाया होगा, उसमें 24 अक्षर है ही नहीं। अब शास्त्र में लिखा 24 अक्षर, और उसमें अक्षर 23, फिर 24 अक्षर गया कहां, अब कौन बताएगा तुम्हें। अब तुम्हारे पास गुरु तो है नहीं, तुम उनको पूछो नहीं, तुमने कभी ध्यान दिया भी नहीं कि 24 अक्षर गायत्री है, तो इसमें फिर 23 अक्षर क्यों है, कभी गिना ही नहीं भाई। मैंने कहा कि ऐसा, तुमने कहा ठीक है ऐसा, या ओम भूर्भुवः। अब शास्त्र करें, ये गायत्री मंत्र ही नहीं है, पहले तो बात ये, शास्त्रों में तो इसको गायत्री शब्द है ही नहीं, कहीं वेदों में है नहीं, पुराणों में है नहीं, उपनिषदों में गायत्री शब्द है ही नहीं।
ये सविता मंत्र है। गायत्री जैसी कोई चीज थी नहीं। और सविता का मतलब है सूर्य, और सूर्य का मतलब है तेजस्वी। अंदर इतना विस्फोट पैदा हो जाए कि अंदर के पाप, अंदर के दुख, अंदर जो है वो विस्फोट होकर जागृत हो जाए। इसलिए उस गायत्री मंत्र का जो बीज है, ओम भू, ओम भुवा, ओम स्व, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम, ये सात शरीर हैं। पहला शरीर भू, फिर भुवा, फिर स्व, फिर महा, ये 7 शरीर हैं। इन शरीरों को एक से दूसरे शरीर में जाने की क्रिया है उस अगले मंत्र में। तत्सवितुर्वरेण्यम में कुछ लिखा वो नहीं है। तुम अगर अर्थ करो तो उसमें कुछ नहीं है, सूर्य आप तेजस्वी हो, मेरे अंदर का अंधकार दूर करो, ये उसका अर्थ है। अब उससे तो कुछ होगा नहीं, ये मंत्र ही नहीं बना। इससे क्या होगा? मैं तुम्हें कह दूंगा हिंदी में बोल दो, पर उसमें वो क्रिया है, उस क्रिया को गुरु के बिना नहीं समझा सकता। इसलिए उसकी पहली क्रिया भू से भू में जाने की क्रिया, और मैं वही बता रहा हूं कि देह से शरीर में जाने की क्रिया, ये गायत्री मंत्र का पहला बीज है। इसलिए विस्फोट की है, वो समझने की जरूरत है उसको। और फिर प्रत्येक मंत्र कि राम नाम की लूट है, एक चरण लूट सके तो लूट, 2 अंतकाल पछता है जो, प्राण जाएगा छूट, 4 चरण। प्रत्येक दोहे के, प्रत्येक श्लोक के, प्रत्येक चौपाई के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक मंत्र के 4 चरण हैं, जितने मंत्र लिखे हुए हैं। और गायत्री मंत्र के 4 चरण ही नहीं है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब चौथा चरण कहां है?